में शराबबंदी कानून लागू हुए सालों बीत गए, लेकिन बिहार में शराब मिलने का सिलसिला आज तक नहीं थमा। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा बैठक करते हैं, उनके तमाम विभाग के मंत्री मौजूद रहते हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहते हैं। पूरे बिहार में जगह जगह चेकिंग किया जा रहा है, छापेमारी की जा रही है। लेकिन बिहार के कटिहार इसलिए खास हो जाता है क्योंकि वह बिहार के उप मुख्यमंत्री का गृह जिला है। जी हाँ, तारकिशोर प्रसाद बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 के पोजीशन पे हैं। उनके जिले के सदर अस्पताल में शराब की बोतलें इस कदर दिख रही हैं जैसे लग रहा है कि वो अस्पताल नहीं मैखाना हो। मैखाना का मतलब अभी जानते ही होंगे। दरअसल जब ज़्यादा शराब मिलता है तो लोग समझ जाते हैं कि मैखाना है। शराब की खाली बोतलें, कई ब्रांड की बोतलें हैं। और साहब, जब बिहार में शराबबंदी लागू हुए कई साल बीत गए तो यह बोतल आज भी अस्पताल परिषद में क्यों पड़े हुए हैं? कौन इसे लाया यह जांच का विषय है, कौन इसे पिया यह भी जांच का विषय है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर शराबबंदी के नाम पर पूरे राज्य में छापेमारी किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कई कानून बना रखे हैं कि अगर शराब की बोतलें कहीं से मिलती है तो उस इलाके को सील कर दिया जाएगा, उस परिसर में रहने वाले व्यक्ति के ऊपर मुकदमा होगा। लेकिन जब सरकारी अस्पताल के परिसर में अगर इस तरीके से शराब की बोतलों का जमावड़ा मिलेगा, शराब की कई ब्रांड की बोतल फेंकी पड़ी रहेंगी खुलेआम, ना किसी कचरे के ढेर में और ना ही कहीं अन्य जगह पर, बल्कि अस्पताल परिषद में, तो यह बड़ा सवाल उठाता है। और सवाल इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि जिनके कंधे पर शराबबंदी कानून लागू करवाने की पूरी जिम्मेदारी है, बिहार के उप मुख्यमंत्री पूरे बिहार में घूम घूम कर शराबबंदी को लेकर अपनी बातें रखते हैं, लोगों को सलाह देते हैं, सजग करते हैं। लेकिन अपने ही जिला के सदर अस्पताल के कर्मियों को शायद उनकी बातें पसंद नहीं आती है। तभी तो कटिहार सदर अस्पताल के अधीक्षक से जब शराब की बोतलों के बारे में पूछताछ किया गया तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। पत्रकार बंधु, अगर आपको जानकारी है तो आप ही विभाग को बताइए, पुलिस की टीम आके इस बोतल को जब्त करके ले जाए। हद है साहब, क्योंकि यह जवाब सरकारी अधिकारी का है। वो डॉक्टर है जिनके कंधों पर अस्पताल की पूरी जिम्मेवारी है। सवाल यह भी है कि सदर अस्पताल में सुरक्षा कर्मी मौजूद होते हैं, उनकी मौजूदगी में शराब की बोतलें वहां कैसे आई और उसका सेवन किसने किया? हम ये नहीं कहते हैं कि शराबबंदी के बाद बिहार में शराब नहीं बिक रही है। यह बात बिहार के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि कुछ लोग शराब के अवैध धंधे में लिप्त हैं। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय, आपके उप मुख्यमंत्री के जिले के सदर अस्पताल में अगर इस तरीके का सवाल उठेगा, इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी तो फजीहत जाहिर सी बात है आपके और आपके उप मुख्यमंत्री की ही होगी। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8448277903।